अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS401 का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने लगे हैं, सब रूटीन। आई थिंक सो आपको जो मिड टर्म का सिलेबस होगा वो 6 या 7 तक चैप्टर है हम लोगों के। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मिड टर्म जो है पूरे कंप्लीट करवा दूँ मैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह फाइल टर्म्स की भी वीडियोस आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा जी, अब सब रूटीन्स हमारे पास क्या होती है? सब रूटीन्स हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं जैसे C++ के अंदर फंक्शंस बने होते हैं ना, हम लोगों ने फंक्शन बनाया, फंक्शन कॉल किया, रिटर्न किया, ठीक है ना, उस तरह करके हम लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है इसके अंदर जो प्रोग्राम बना हुआ, बबल सॉर्ट बना हुआ, स्वैप बना हुआ, उन्होंने फंक्शन बनाया हुआ, कुछ भी नहीं, या बना हुआ कॉल और रिटर्न। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को ना एक प्रोग्राम बनाते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना, फिर उसमें काम करते हैं हम लोग। ये हमारे पास फाइल ओपन हुई हुई है, ORG यहाँ पर लिखा है हमारे पास, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर सम का बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है ना। अभी यहाँ बनाते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं कमेंट्स के अंदर फंक्शन टू एग्जीक्यूट सम प्रोग्राम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम बना लगा मैं। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक लिख देता हूँ जंप स्टार्ट, यानी कि एक अनकंडीशनल जंप बनाऊंगा ताकि वो डायरेक्टली हमारे पास जो मेन प्रोग्राम है ना वहाँ पे जाए। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इससे एक लेबल बनाऊंगा सम के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ऐड AX, BX, ठीक है ना। फिर मैं लिखूँगा ऐड AX, BX। वैसे मैं 2 मरतबा सम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। AX की वैल्यू को 2 मरतबा सम करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। सम फंक्शन बनाते हैं जब हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर C++ बनाऊँगा, फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ पर सम नाम का फंक्शन बना दिया, C++ के अंदर जिस तरह बनाते होते हैं। फंक्शन बनाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर किया एक वेरिएबल बनाया, मिसाल के तौर पर इंट नाम का वेरिएबल बनाया, z = a + b, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से z = हमारे पास z प्लस हमारे पास जो आएगा, अब कह सकते हो a + b, इस तरह करके मैं यहाँ पे z कर दूँ, इस तरह करके, ये भी ठीक रहेगा, ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न z। इसका मतलब हमारे पास ये है कि फंक्शन बनाया हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल में प्लस किया, फिर उसके बाद दोबारा उसको प्लस किया, फिर इसको दोबारा जब z में सेव करूँगा रिटर्न का कर दूंगा, z को कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ये प्रोग्राम मैंने बनाया है किसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये फंक्शन नेम आ गया, यहाँ पे फंक्शन नेम का हम लोगों ने सम रखा है, मैंने यहाँ पर 2 मरतबा वेरिएबल को प्लस किया और फंक्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब इसको कॉल कैसे करना है इस फंक्शन को, यहाँ पर बनाता हूँ मैं स्टार्ट, हम अगर आप जब अनकंडीशनल जंप बना ना यहाँ पर स्टार्ट वाला। अब इसका यहाँ पर लेबल बनाता हूँ स्टार्ट, कि वो डायरेक्ट जंप करेगा किस जगह पर, स्टार्ट पर जंप करेगा। यहाँ पर लिखता हूँ भाई मूव, ठीक है ना, AX, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर रख दिया 10 रख दिया मैंने, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 10 रख दिया। उसके बाद लिखते हैं मूव, मैंने BX के अंदर क्या रख दिया, मैंने मिसाल के तौर 20 रख दिया, ठीक है ना। अब मैंने AX रजिस्टर में क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है, BX में क्या रखा हुआ है, मैंने 20 रखा हुआ है। अब क्या करूँगा मैं, कॉल, यहाँ पर कॉल लिखूंगा, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, मैंने यहाँ पर सम नाम का फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, मैंने यहाँ पर सम नाम का फंक्शन करना है। मैंने पहले लिखा जंप पे किया, डायरेक्ट स्टार्ट पर आया, स्टार्ट पे क्या किया हम लोगों ने, AX के अंदर 10 रख दिया, BX के अंदर हम लोगों ने रख दिया 20 रख दिया। फिर मैंने फंक्शन कॉल कर लिया कॉल सम, वो क्या करेगा, यहाँ डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, क्या करेगा, AX को BX प्लस करेगा, दोबारा AX में सेव कर देगा, दोबारा प्लस करेगा, दोबारा सेव कर देगा, फिर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा दोबारा, यानी कि जहाँ से आया है ना वापस वहाँ पर आ जाएगा, जहाँ से हम आए थे ना दोबारा क्या करेगा, रिटर्न वहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसे मेरा एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, यहाँ पे AFD के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक मतलब इसको मैं क्विट करता हूँ मैं। अच्छा जी, एक मतलब दोबारा से फाइल को क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे इस तरह करके। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ first4.com की बजाय लिखता हूँ मैं, ये हमारे पास sum.com फाइल बनेगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर sum.com के नाम से फाइल बना ली, ऑब्जेक्ट की फाइल, ठीक है ना। इस तरह आते हैं। अब यहाँ पर लिखूँगा AFD, मैंने यहाँ पे लिखा AFD के आगे लिखूंगा मैं sum.com, जो भी लोगों ने इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है। अब यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम बन गया, यहाँ पे जंप हुआ हमारे पे किस लोकेशन में, 108 पर आ गया। 108 लोकेशन कौन सी है, ये वाली लोकेशन है जहाँ से हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर आ गया, AX के अंदर का सेव कर दिया, 10 सेव कर दिए, और BX के अंदर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, 20 सेव कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्सा में 20 14 के बराबर होता है, ठीक है। और BX में सेव हो गया। अब वो हमारे पास कॉल भी जाएगा, कॉल कौन सा फंक्शन था, सम वाला फंक्शन था, 0103 हमारे पास ये फंक्शन बनाएगा, ऊपर चला गया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आएगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया, AX को BX को, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा दोबारा एकदम सेव हो जाएगा, AX में सेव हो गया, यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद दोबारा प्लस करना है इस तरह करके। अब दोबारा जहाँ रिटर्न करेंगे, रिटर्न जहाँ से आया था, रिटर्न कहाँ से आया था, वहाँ पे 0111 से आया था, वापस वहाँ पर चले जाएगा, वो देख रहे हो। इस तरह करके वहाँ पर क्या प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी,
अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे पास सब रूटीन में समझने वाली, वो ये है कि वहाँ पे इसके अंदर काम होता है स्टैक के साथ। किसके साथ काम होता है हमारे पे? ये स्टैक के साथ। इसमें स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्टैक आप पढ़ चुके हुए हो, CS201 में भी पढ़ चुके हुए हो, CS301 में भी पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है ना। स्टैक होता है कि बकायदा एक अरे टाइप हमारे पास काम हो रहा होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग लास्ट इन और फर्स्ट आउट वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास बेसिकली स्टैक सेगमेंट बना होता है जो कि काम करता है हमारे पास किसके साथ? SP के साथ, ठीक है ना। स्टैक पॉइंटर हमारे पास स्टैक सेगमेंट होता है, हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वापस क्या होता है? ये सेगमेंट रजिस्टर्स होता है, ठीक है। अब होता है क्या हमारे पास, जब हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया, कॉल करने से ना कॉल SM यानी कि जब हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया ना ये वाला सब वाला, उसने क्या किया, जो उसके अगला एड्रेस है ना उसको कहाँ पर सेव कर दिया? SP में सेव कर दिया, ठीक है ना। कहाँ पे सेव कर दिया? उसको SP में सेव कर दिया, यानी कि स्टैक पॉइंटर में सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, मैं अपना देखना जरा, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा AFD sum.com, मैं यहाँ पर है। अभी यहाँ पे देखा ना स्टैक के अंदर खाली यहाँ पर 0246, यहाँ पर हमारे पास 16 बिट के साथ काम होता है, वर्ड के साथ काम होता है। एक पॉइंटर हमारे पास जो है ना, अगर आपको याद हो अरे में क्या होता है, अरे में क्या होता है ना 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इस तरह चलता है ना हमारे पास। जबकि हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास वर्ड DW के साथ चल रहा होता है हमारे पास काम, सारा का सारा किसमें काम हो रहा होता है? वर्ड में काम हो रहा होता है। यानी कि हमारे पास क्या होगा 0 2 4 6 8 10 सोन चलता रहेगा इस तरह करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे 0 2 4 6 आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। अभी स्टैक हमारे पास खाली है, अभी स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब मैं यहाँ पे जंप करूंगा, आपने देखना है जो IP का रजिस्टर कहाँ पे आ रहा है? नेक्स्ट पोजीशन में जाएगा। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन है इसकी? 0100, अभी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर गया, अब यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन आ गया? यहाँ पे 0108 यानी कि इसमें मौजूद है। यहाँ पर आगे अब इसका एड्रेस IP में आ गया, इसका एड्रेस अब यहाँ पे देख रहे हो। अब हमारे पास जो है अगला एड्रेस ये वाला आ रहा है, IP वाला, ठीक है ना। अभी हम यहाँ मौजूद है। जब मैंने यहाँ पे किया कॉल 0103, अब क्या होगा, ये वाला एड्रेस स्टैक में पुश हो जाएगा। वो देख रहे हो हमारे पास क्या हुआ, जो उसका अगला इंस्ट्रक्शन थे वो कहाँ पर आ गया? हमारे पास स्टैक में आ गया, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हम आए थे, ठीक है ना। और ये IP वाला एड्रेस कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। इस तरह क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न से वापस क्या होगा, जहां से हम लोग आए थे वापस उस जगह पर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे जहां से हम लोग आए थे उसी जगह वापस हम यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत और क्लैरिफाई हो जाए कि काम कैसे चलता है हमारे पास इसके अंदर AFD ये सब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने का जंप हुआ, ठीक है ना। इसका चलते हैं, जब भी हमारे पास आएगा ना ये वाला, ये कॉल आ गया, इसकी अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होगी? स्टैक पे चली जाएगी। जब आप जारी पता कॉल है ना, अभी कॉल से क्या होगा, उस फंक्शन में चले जाएगा। जब फंक्शन से रिटर्न होगा तो अगली स्टेटमेंट कौन सी चलेगी? ये चलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉल किया? फंक्शन कॉल किया। जब फंक्शन से वापस आएगा उसके अगली इंस्ट्रक्शन का कोड ये लिखा हुआ 0111 वाला, इसे करूँगा कहाँ पे चले जाएगा? स्टैक पे चले जाएगा। देखिए जरा स्टैक पे आ गया वो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये फंक्शन में आ गया, हम लोग फंक्शन में वापस आए, इधर आ गए। अब जब रिटर्न करूँगा, रिटर्न से क्या होगा, ये एड्रेस वापस पहुँच जाएगा, ये एड्रेस पे क्या हो जाएगा? वापस पहुँच जाएगा। वो देखा जरा वापस पहुँच गया यहाँ पर। इस तरह करके हमारे पास क्या होता है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। क्लियर हो गया सारा का सारा कि हमारे पास सब रूटीन्स कैसे काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉल रिटर्न वहाँ पे यही काम करता है जो मैंने आपको दिखाया सारा का सारा काम, ठीक है। पैरामीटर्स आते हैं, पैरामीटर कैसे पास करें हम लोगों ने यहाँ पर? पैरामीटर अभी हम लोगों ने पास किए हैं बकायदा। यहाँ पे देखे जरा हम लोगों ने जो है ना जो फंक्शन बनाया अभी यहाँ पर हम लोगों ने यही बनाया ना, हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर बनाया ऐसा करके और फंक्शन में पास कर दिया। फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल बनाए हुए, फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, एंड वेरिएबल की वैल्यूज कौन से आ रही है? बाहर से आ रही है ना, तो ये वहाँ पर पैरामीटर फंक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं वापस, कहाँ पर? अपने हैंडआउट्स में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सबरूटीन प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बना है? वेरिएबल बना हुआ है, दो वेरिएबल बने हुए, ठीक है ना। इन दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है और वहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है बाय 1 से CX के अंदर। उसके बाद SI इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास बाइट, यानी कि वहाँ पर जो है एक मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल हो रहा है स्वैपिंग के लिए। क्या अगर वहाँ पर उसने स्वैप किया तो यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाएगी, अगर नहीं स्वैप किया तो वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। इनर लूप लगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ से लेके जहाँ तक इनर लूप चल रहा है BX प्लस SI BX प्लस SI प्लस 2। हमारे पास जो ना इन चीज़ों को समझ लिया कि ना हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा स्टैक को, ठीक है ना। ये फंक्शन है, फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है। उसके बाद क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा,
ठीक है ना। बाहर पैरामीटर आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं बी एक्स के अंदर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, डाटा सेव कर दिया, बी एक्स के अंदर हमने क्या सेव कर दिया, डाटा सेव कर दिया। और हमारे पास जो है सी एक्स के अंदर का सेव हो गया, 10 सेव हो गया। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर इसको अगर यहाँ से लेकर पूरा कॉपी करो ना, मैं यहाँ से लेके आता कहाँ तक, इसको यहाँ से लेके आता कॉपी करते हैं हम लोग। ठीक है ना। कॉपी करने के बाद आऊँगा फर्स्ट डॉट एएसएम के अंदर, कंट्रोल है कंट्रोल जी, कंट्रोल भी सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत ऐसा करके लिख देते हैं ताकि हमारे पास समझ भी आए क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, एक थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे इसे ठीक करने के लिए। अच्छा जी, ये आगे एक्स्ट्रा करके। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ज़रा हमारे पास यहाँ पर जो है ना वेरिएबल्स बने हुए, दो वेरिएबल बने हमारे पास ऊपर सर के, एक वेरिएबल डाटा है और एक वहाँ पर क्या स्वैप है। ठीक है ना। डाटा वहाँ पर DW चल रहा है, यानी कि वहाँ पर 0 2 4 6 8 10, उसके बाद क्या है 12, फिर वहाँ पास क्या आ जाएगा 14, और ये वापस क्या आ जाएगा 16, और ये वापस क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। टोटल वहाँ पर 18 बिट का हमारे पास बना हुआ सारा का सारा, और स्वैप है वहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर 0 या 1 सेव हुआ करेगा। अच्छा जी, यहाँ से वहाँ पर फंक्शन शुरू होता है पूरा का पूरा, यहाँ से बबल छोड़ का पूरा फंक्शन स्टार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है। ये यहाँ पर मेन लूप बना हुआ फंक्शन के अंदर, वैसे ही आप कह सकते हो लेबल बना हुआ है, ये फंक्शन नहीं है खाली लेबल बना हुआ एक्स्ट्रा करके। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर, वहाँ पर फंक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट कहाँ से हो रहा है पहले वो देखते हैं। फंक्शन जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट पर आया। ठीक है ना। कहाँ पर आया, वो स्टार्ट पर आया। हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए। वेरिएबल के अंदर हमने क्या रखा, यानी कि रजिस्टर हमारे पास जो है ना टोटल 14 टाइप के रजिस्टर होते हैं ना। ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने बी एक्स इस्तेमाल किया, सी एक्स इस्तेमाल किया। बी एक्स के अंदर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, वो वाला वेरिएबल का डाटा, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या सी एक्स के अंदर क्या सेव कर दिया, 10 सेव कर दिया। काउंटर चल रहा है ना हमारे पास, 10 मरतबा लूप चलेगा। अब हमारे पास वैल्यूज कितनी यहाँ पे लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज है ना। अब इन 10 वैल्यूज को रीड करने के लिए हमारे पास काउंटर कितने बार चलेगा, 10 बार चलेगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिए। अब क्या हम लोगों ने अब कहाँ चले गए, बबल सॉर्ट में चले गए। बबल सॉर्ट में आ गए, बबल सॉर्ट को चलते हैं, यहाँ पर आ गया डिक्रीमेंट कर दिया 6, यानी कि एक मरतबा हमारे पास क्या हो जाएगा 10 था, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 हो गया। उसके बाद क्या शिफ्ट लेफ्ट कर दिया 1 कर दिया, उससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो बाइट था ना हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा काउंट हो जाएगा अभी कि वहाँ पे एक मरतबा काउंटर चल पड़ा, ये उसके लिए होता है। ठीक है ना। ये वहाँ पे लूपिंग के लिए होता है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या हम लोगों ने किया, मेन लूप में आ गया, एस आई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेव कर दी, 0 सेव कर दी। एस आई की वैल्यू हम लोग का सेव कर दी, 0 सेव कर दी, यानी कि हमारे पास जो अरे है ना, हमारे पास जो अरे का इंडेक्स है वो क्या यहाँ पे 0 होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है। मैं साथ साथ यहाँ पर जो है ना इस तरह करके बताता भी रहता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इसको मैं कंट्रोल ए से डिलीट कर दूँ मैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको समझाते हैं। अभी हमारे पास एस आई है, यहाँ पे मैंने बना देता हूँ, मैं इस तरह करके ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ एस आई, एस आई आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये स्वैप आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। और क्या हमारे पास के अंदर ए एक्स है और बी एक्स है। ठीक है ना। ए एक्स आ गया हमारे पास, डी एक्स आ गया, ये आ गया हमारे पास ए एक्स। ठीक है ना। और क्या है हमारे पास के अंदर सेव हो रहा है, डी एक्स की वैल्यू भी सेव हो रही है, डी एक्स भी आ गया। ठीक है ना। और क्या है हमारे पास, बस ठीक है। यहाँ पे नो स्वैप है, नो स्वैप का लता बना हुआ हमारे पास इस तरह करके, यहाँ पे लता कोड बना हुआ है इसका। लेकिन अगर आपको ये कोड समझ में आ जाएगा ना, आपको सब रूटीन इजीली समझ में आ जाएगी, जो इसके आगे प्रोग्राम बने हुए ना वो आपके लिए हलवा होंगे। फिर आपने इस चीज़ को बहुत तवज्जो समझना आप इस चीज़ को ना, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा आपको असेंबली लैंग्वेज ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी और आप इजीली मिड टर्म का पेपर कवर कर सकते हैं फिर आप लोग। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, सॉरी हमारे पास क्या होगा, एस आई में हम लोगों ने यहाँ पे का सेव कर दिया, अभी 0 सेव कर दिया। ठीक है ना। और वहाँ पर स्वैप के अंदर का सेव हो गया, अभी 0 सेव हो गया। हमारे पास स्वैप नाम का वेरिएबल बना हुआ है ना, उसमें हम लोगों ने का सेव कर दिया, 0 सेव कर दिया। उसके बाद इनर लूप के अंदर आ गया। इनर लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चेक करें ए एक्स के अंदर, हमारे पास ए एक्स के अंदर क्या आ गया, बी एक्स प्लस एस आई। बी एक्स का हमारे पास इंडेक्स क्या था, हमारे पास बी एक्स के अंदर सेव था स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर बनाया तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बी एक्स के अंदर ना हमारे पास अभी यहाँ पे अरे बनी हुई,
ठीक है ना। बी एक्स के अंदर अरे बनी हुई है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है 60, यहाँ पर लिखा हुआ है 60, यहाँ पर लिखा है 55, ठीक है ना। 55 आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पर 45 आ गया, फिर क्या आ गया 50 आ गया, फिर हमारे पास क्या है 40 है, और क्या है हमारे पास 35, 25, फिर क्या है हमारे पास 30 10 0, 30 10 0, 30 10, और हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास इसके अंदर स्टैक बनी हुई है पूरी की पूरी, आपका साथ अरे बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन सब के यहाँ पर एड्रेस भी लिख देता हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंटर ही बनाऊंगा पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इसके प्रोग्राम को समझा सकूँ। अब यहाँ पे देखें हो कर हमारे पास अभी जो लोकेशन है ना वो यहाँ पहुँचे हुए हम लोग, अभी हम कहाँ पहुँचे हुए, यहाँ पहुँचे हुए, ठीक है, इधर है हम लोग। अच्छा जी, जब यहाँ पर बी एक्स है ना, बी एक्स 0, यहाँ पर क्या आ गया 0, 0 + 0 आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 + 0 क्या आ गया 0 आ गया ना। अब 0 लोकेशन में क्या सेव है 60 सेव है, अब हमारे पास 60 कहाँ पर सेव हो जाएगा, ए एक्स में सेव हो जाएगा, हमारे पास जो है ए एक्स में क्या सेव हो गया 60 सेव हो गया। यहाँ पर से अगर लाइन बनाते रहता हूँ, अब यहाँ पे यहाँ मौजूद है हम लोग, ठीक है ना। फिर उसका कंपेयर कर रहे हैं बी एस प्लस एस आई प्लस 2, यानी कि हमारे पास 0 + 2, ठीक है ना। बी एस की वैल्यू हमारे पास क्या 0 थी, और एस आई की वैल्यू हमारे पास क्या 0 है। यहाँ पे बी एस का बनाता हूँ साथ साथ में, कि बी एस के अंदर भी क्या सेव है हमारे पास 0 सेव है, ठीक है ना। अब 0 + 0 कितना हो गया 0, अब 0 + 2 कितना हो गया 2 हो गया ना, यानी कि हमारे पास जो है ना अगली वैल्यू कौन सी 55, 55 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं 60 से कंपेयर करें, 55 से किससे हम कंपेयर करें 60 से कंपेयर करें। वो क्या कह रहा है अभी, अगर हमारे पास इसका आंसर यानी कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है, मिसाल के तौर पर आता है 55, ठीक है ना, 55 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 - 55 आएगा हमारे पास। इसका आंसर क्या आता है +5 आता है। अगर हमारे पास आंसर क्या आता है पॉजिटिव में आता है या फिर 0 के बराबर आता है तो स्वैप करना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो है ना JBE का मतलब क्या है, जंप इफ बिलो और इक्वल, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास जो है ना आंसर पॉजिटिव में आता है, यानी कि वहाँ पर >0 आता है, तो क्या करेगा यहाँ पर नो स्वैप में आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हो जाएगा वो इस तरह करके नो स्वैप में नहीं जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। नो स्वैप में कब जाएगा, जब हमारे पास इसका आंसर किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर इससे कम होगा, या फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू में चले जाएगा, फिर इसका आंसर किस में चला जाएगा नेगेटिव। सारी बात है, हमने स्वैपिंग करना है कि जो बस स्मॉलर वैल्यू ना सबसे ऊपर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाना है हम लोगों ने, किसे चलना है असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है ना। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हम लोग आप इसको माइनस करके देखेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू होगी उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा ना। अगर पॉजिटिव में आता है तो उसका मतलब क्या होगा, इसको स्वैप करने की हमें जरूरत है। 55 पहले आएगा, 60 बाद में आएगा, 60 यहाँ पर आएगा, 55 कहाँ पर आ जाएगा पहले आ जाएगा, इस तरह करके, ठीक है ना। हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, dx के अंदर हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, ये 55 सेव कर दिया हम लोगों ने, dx में क्या सेव कर दिया 55 सेव कर दिया, dx में लोगों ने क्या सेव कर दिया 55 सेव कर दिया। फिर उसके बाद क्या हम लोग सेव किया कि bx + s1, यानी कि हमारे पास जो है ना इस पे क्या सेव कर देंगे 55 को उठाएंगे, 55 को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर उठाया, ठीक है ना, और कहाँ पे सेव कर दिया हम लोगों ने 60 की जगह सेव कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने जो AX में क्या सेव था हमारे पास, अभी AX में क्या सेव 60, और 60 को हम लोगों ने कहाँ पे सेव कर दिए 55 की लोकेशन पे सेव कर दिए। यहाँ पे देखो ना हम लोगों ने स्वैपिंग की है, DX में हम लोगों ने जो 55 था वो सेव कर दिए, और जो शुरू वाली लोकेशन थी उसमें क्या सेव कर दिए जो DX में सेव था 55। उसके बाद AX में क्या सेव था 60 सेव था, इस तरह करके हम लोगों ने यहाँ पर 60 सेव किया था ना हम लोगों ने, AX में क्या आ गया हमारे पास 60 सेव कर दिया था, ठीक है ना। 60 हम लोगों ने कहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे इस जगह पे सेव कर दिया शुरू वाले लोकेशन में। उसके बाद हम लोगों ने स्वैप कर दिया 1, स्वैप की वैल्यू यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने 1 कर दी, यहाँ पे स्वैप की वैल्यू ये नहीं है, स्वैप की वैल्यू यहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या, अभी हम लोगों ने स्वैपिंग का प्रोसेस किया है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया स्वैपिंग का प्रोसेस किया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास दोबारा यहाँ पर मेल लूप में चला जाएगा, मेल लूप वापस यहाँ पर आएगा, दोबारा प्रोसेस चलेगा, इस तरह करके यहाँ पर सारा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। एंड में क्या होगा जब यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, जब मेल लूप वहाँ पर खत्म हो जाएगा ना, और काउंटर हमारे पास क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा पूरा का पूरा काउंटर CX जो हमारे पास बना हुआ ना उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, CX की वैल्यू अब 0 की पावर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न से क्या होगा वापस यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह करके यहाँ पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ डोस बॉक्स के अंदर, पहले मैं यहाँ पर इसको क्विट करूँगा, मैं क्विट करने के बाद यहाँ पर जो दोबारा से इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, यहाँ पर लेके तो मैं बबल सॉर्ट, ठीक है ना, बबल सॉर्ट
वन के सामने अपने यहाँ पर इसकी फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, बबल सॉर्ट 1.com, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, AFD लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, AFD लिखते हैं। अब यहाँ पर बबल सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम बन गया है। मैग्नीफाई हम लिखते हैं ऐसा करके, यहाँ पर 1 बाय 1 करके सही करेंगे, हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आते हैं F1 ऐसा करके, वापस क्या होगा आपने यहाँ पर भी देखना है। यहाँ पर आगे मूव AX के अंदर ये सेव हो गया, BS के अंदर ये सेव हो गया। अब यहाँ पर सम फंक्शन आ गया, सम फंक्शन आ गया ऐसा करके यहाँ पर क्या करते हैं, चलता रहेगा। ये यहाँ पर देख रहे हैं, क्लियर होगा चीज़ का आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे F2 दबाऊंगा ना, F2 से क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ पे पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा और वो वहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। क्लियर होगा चीज़ का, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इसके अंदर है सब रूटीन का एग्जाम्पल नंबर 2 ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास वो इस्तेमाल किया जा रहा है मल्टीपल डाटा के साथ। मिसाल के तौर पर 2 वेरिएबल बने हुए, इसका एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना। नीचे आएंगे ना, वहाँ पे देख रहे हो एक फंक्शन वहाँ पे ये कॉल हुआ, एक मतलब पैरामीटर ये गया, एक मतलब पैरामीटर ये गया। फंक्शन सारा ऊपर वही वाला बना हुआ है, ये फंक्शन यहाँ पर सारा सारा वही है, ठीक है। लेकिन हमने वेरिएबल यहाँ पर 2 चेंज कर दिए, एक फंक्शन चलेगा इसके लिहाज से, एक फंक्शन चलेगा इसके लिहाज से। यहाँ पे देख रहे हैं एक फंक्शन चला हमारे पास इसके लिहाज से, एक फंक्शन चला हमारे पास इसके लिहाज से, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या स्टैक शुरू होती है। ये स्टैक का टॉपिक मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि यहाँ पर इसका SP कैसे काम करता है, BP कैसे काम करता है, SS कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसको तफसील से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और अपने ग्रुप्स वगैरह में लाजमी शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके जिन तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंच सके, ठीक है ना। जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा मैं आपको इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा मैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।